और फिर अगले घर में घुस गए। वहाँ का काम निपटाने के बाद वो फिर एक तीसरे घर में जाते हैं, जहाँ उन दोनों की नजर एक बहुत ही मोटी औरत पर पड़ती है। वो दोनों उस औरत को खुद से तो बाहर नहीं निकाल सकते थे, इसलिए केविन को लिंडा और उस औरत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके चलते केविन जरा सा ब्रेक लेने के लिए घर से बाहर चला गया। मगर लिंडा अब भी अपने पति मिच के बारे में ही सोच रही थी। जब सभी लोग खाना खाने के लिए लाइन में लगे थे कि तभी लिंडा ने देखा कि केविन वहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए वो केविन का पीछा करते करते उसे ढूंढती हुई एक शॉपिंग मॉल तक आ जाती है। उन दोनों के बीच अब जरा सी दोस्ती हो गई थी, लेकिन कुछ ही दूर एक और शो पर एक लड़की ने पिंक कलर की फ्लेयर जलाई, जिसका मतलब था कि दुकान के अंदर मरने के बाद दोबारा जिंदा होने वाले इंसान है। सोल्जर्स वहाँ पर आए और उसे गोलियों से भून डालते हैं। कुछ देर बाद हमने देखा लिंडा और केविन को जो घर के गैराज के अंदर आए होते। वहाँ पर लिंडा को खून से भरे हुए जूतों के निशान दिखाई दिए। जैसे ही उन निशानों का पीछा करते करते लिंडा ने एक जगह पर टॉर्च चलाई तो वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होने वाला इंसान खड़ा था, जो दिखने में बहुत ज्यादा खौफनाक लग रहा होता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने लिंडा और केविन पर जरा सा भी हमला नहीं किया। उसका सर खून से लथपथ था और वो लगातार लिंडा को ही घूरे जा रहा था। इतने में केविन ने बाहर जाकर फ्लेयर जला दी। सोल्जर्स वहाँ पर आए और उसको जान से मार डालते हैं। यहाँ जब अपना काम खत्म करने के बाद लिंडा और केविन एक जगह पर बैठे हुए थे तो लिंडा बार बार रेड क्लाउन एरिया को ही घूरे जा रही थी। केविन भी ये बात नोटिस कर लेता है, लेकिन फिलहाल केविन ने लिंडा से कुछ भी सवाल जवाब नहीं किए। इसी तरह रात हो जाती है और हम देखते हैं लिंडा को, जो अपने बेड पर बैठकर रेड क्लाउन तक जाने का डिस्टेंस मैयर कर रही थी। वुड वेस्ट से लेकर रेड क्लाउन तक का सफर थोड़ा सा नहीं बल्कि 200 मील तक का होता है। बस इतना ही था कि लिंडा ने अपना बैग पैक किया, जरूरत का सामान लिया और निकल पड़ी आर्मी की फैसिलिटी से छुपते छुपाते हुए रेड क्लाउन एरिया की तरफ। वो आहिस्ता आहिस्ता करके फैसिलिटी से बाहर निकलने में कामयाब तो हो गई, लेकिन तभी वहाँ पर एक आर्मी वाली आ जाती है जो लिंडा को पहले से जानती थी। उसने बोला, लिंडा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी गलती होगी कि तुम रेड क्लाउन के लिए निकलोगी। मेरी सलाह मानो तो एक मर्तबा फिर से सोच लो। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन पास ही में क्लब के अंदर पार्टी चल रही है, अपने आप को हल्का करने के लिए वहाँ पर चली जाओ। इसलिए लिंडा रेड क्लाउन तक जाने का सफर फिलहाल को रद्द कर देती है और सीधा क्लब के अंदर आ गई, जहाँ पर केविन पहले से मौजूद था। केविन लिंडा को बार बार घूरे ही जा रहा था। लिंडा ने कहा, अगर तुम्हें मुझसे प्यार व्यार हो गया तो मुझे माफ करना, मेरी शादी हो चुकी है। केविन ने कहा, प्यार